हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आज मैं अपनी सासू मॉम के साथ जा रही हूँ मूवी देखने। पहले मैं अकेले मूवी देखने का प्लान बना रही थी, फिर मैंने सोचा मम्मा को भी साथ लेके जाती हूँ। और हम जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने क्योंकि उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। एंड वो इंसान है ना जिसको जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, शेफर्ड कहते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसने कहा है कि मूवी अच्छी नहीं है, तो मैं देखना चाहती हूँ। आज अच्छे से धूप नहीं आई है, कुछ मौसम ख़राब सा लग रहा है, तो कपड़े अच्छे से पहन के जाना पड़ेगा, काफ़ी लेयर्स पहन के जाना पड़ेगा। वो में रहने के जितने एडवांटेज है ना उतने डिसएडवांटेज भी है। लोगों को लगता है वाह आप तो पहाड़ों में रह रही हैं। मूंग बीन स्प्राउट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, देखो। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे चाय दूध इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे सिर्फ गर्म पानी चाहिए होता है, और अगर साथ में चिया सीड वाटर मिल जाए तो दैट इज़ सफिशिएंट। बट वो भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, या मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। बहुत सारी टाइप की नौटंकी की है बहुत साल पहले से। आई मीन जब मैं हॉस्टल में होती थी उसके बाद से मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे कभी अजवाइन का पानी पीना, सौंफ वाला पानी पीना, कभी जीरा वाला पानी पीना। मैंने बहुत टाइप के पानी पिए हैं। मेरी स्किन ना बहुत सही थी पहले, हॉस्टल कॉलेज टाइम में बहुत सही थी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने लगाने लगा, फिर एक्चुअली पंजाब में गर्मी थी उसकी वजह से भी बहुत मेरी स्किन में वो फ़र्क पड़ा है। बट फिर मैंने स्टार्ट किया सब लगाने, इतने प्रोडक्ट्स लगाए हुए, पता नहीं कौन कुछ भी जो भी आई मीन चर्चों में आया कि हाँ ये लगाओ वो लगाओ, सब लगा दिया। एंड आई गेस जितना आप स्किन को नेचुरल रखते हो उतना, स्पेशली 30 तक, आई मीन 30 साल की उम्र तक आपको फेस पे अवॉइड करना चाहिए डिफरेंट केमिकल्स और ये सब चीज़ें लगाना। केमिकल फ्री कोई चीज़ है तो दैट इज़ गुड, बट अदरवाइज नहीं। जाओगे ना है। आप ऐसे बन के जाओगे? हाँ मैं कोट पहनूंगी ना ऊपर। क्यों? अच्छे लग रहे हो। अब तो बोलेगी तुम अच्छे लग रहे हो। मेरी सासू माम इतने एक्साइटेड रहते हैं, आज हमने मूवी देखने जाना है, वो तैयार होके आ गए। Now I'm taking my breakfast, okay? Oh God. She is an enthusiastic person, I guess. अगर हमने 10 बजे जाना है तो वो 8 बजे तैयार होके आ जाती हैं, और फिर मुझे बेचैन करती हैं, फिर मैं अच्छे से तैयार नहीं हो पाती। अब मेरे आसपास घूमती रहेंगी जब तक मैं रेडी नहीं नहीं मैं नहीं होंगी। आऊंगी, तू बस। आप आओगी, आई नो दैट। मेरे आसपास 8:45 8:45 नहीं, आप आओगे और आप मेरे आसपास घूमोगी। ये बताइए मैं क्या पी रही हूँ, ये किस चीज़ का पानी है? पे ना चिड़िया बैठी रहती है, और मैं यहाँ पे जैसे मैं खिड़की खोलती हूँ ना, ये लोग वेट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे चिड़िया होती हैं, इसलिए मैं वो चावल डाल रही हूँ, वो भी वेट कर रही होती है बेचारी। जैसे ही मैं बंद करूँगी खिड़की वैसे ही आ जाएंगी। ये ना 24/7 यही रहती है, और मेरे को डराती भी है, मारती भी है। यार ये किसी को बख्शती नहीं है, बड़े बड़े बिल्लों को भी मार जाती है। ये किसी से नहीं डरती है, ना किसी कुत्ते से डरती है, ना किसी बिल्ली से। बेटी मेरी बेटी, इतना स्मार्ट है ना, इसको पता है कि इसके अंदर तो नहीं आ सकता है। बाकी बिल्लियां जब आते हैं ना, ये कोई डॉग्स आते हैं, वो भाग जाती है बेचारी डर के। ये नहीं डरती भाई, ये तो। क्यों रो रहा है? नहीं दे रही कुछ, नहीं हुई, रुक पहले। हाय हाय, धूप ले रहे, विटामिन डी ले रहे हो भाई, मना कर रहा हूँ उसकी बहन के आसपास में। अच्छा इधर आ तू, खा लो। नो, अच्छा डॉन 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 व्हाट है। अब मैं थोड़ी सफाई वाई कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो यार मम्मा यहाँ पे तो कोई भी वो नहीं है, बस वापिस आना पड़ा इनको खाना लाने के लिए। खाना ये मुझे ना रास्ते से वापस लेके आते हैं। गंदे रो क्यों रही है तू? क्या हो गया? क्या
जावा जी। यार सुबह लगा था कि धूप नहीं होगी, पर जैसे ही बाहर निकले इतनी तेज धूप स्टार्ट हो गई थी। शिमला की बसेस में स्पेस बनाना ही इतना बड़ा टास्क रहता है ना। फाइनली मुझे सीट मिल गई थी। मूवी देखने के लिए हम जा रहे थे आयान सिनेमा, जो कि है ISBT में। साफ सुथरी जगह है, वाह। कोई सोच भी नहीं सकता इस जगह पे थिएटर हो सकता है। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक मूवी देखने के लिए। एंड फिर हम लोग गए लिफ्ट में, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेट हो चुके थे। फिर हमने वहाँ से अपना लिया खाने का ऑर्डर, एंड खाने के ऑर्डर के साथ हम चल पड़े थे अपनी मूवी देखने के लिए। अभी शुरू होगी। कुछ लोगों को ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आए, पर टू बी ऑनेस्ट मुझे तो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। कभी कभी ना विश्वास नहीं होता कि जो मूवी में सीन दिखाए जाते हैं वो रियलिटी में भी किसी के साथ हुए रहते हैं। अभी देख लीजिए ना, बांग्लादेश में कैसे हिंदू को जलाया गया। ये सब देखने के बाद ना रियली आई फील सो बैड। एंड मैं एक चीज़ बताऊंगी, इस मूवी में हर एक एक्टर ने इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, तो हम किसी एक स्पेसिफिक एक्टर का नाम नहीं ले सकते, सब बहुत अच्छे थे। कुछ सीन तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, जिसको देख के मुझे रोना भी आया। सोचा तो मैंने ये था कि मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट एंड वीडियो शूट करूँगी, बट नहीं कर पाई। उसके बाद हम लोग बस लेकर निकल पड़े थे वापस घर के लिए। मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी कि मम्मी को थोड़ा सा इरिटेट कर सकूँ, बट नहीं कर पाई, क्योंकि उनका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। फिर मुझको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करना पड़ा था कि उनकी अटेंशन मेरी तरफ आए। हाय हाय मम्मी, क्यों मुस्कुरा रही हो? ये गजब बहुत अच्छी हुई है। फाइनली हम पहुंच चुके थे मलियाना, एंड जैसे मैं घर वापस जा रही थी तो मुझे अपने फिर से डॉग्स मिल गए। हाय गर्ल्स, हाय गर्ल्स, हाय हाय। जैसी डोरा इसने मुझे इग्नोर कर दिया, एंड मुझे जाना वाला टिप्सी के पास। कालू करी थी पर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, एंड मैंने सुबह से आज अपना चिया वाटर नहीं पिया था, तो आई वाज थिंकिंग कि पहले इसको ख़त्म कर लेती हूँ। आती ही सबसे पहले हमने डिनर बनाया, और हमारा डिनर बन चुका है, बस ऑलमोस्ट अब हम करने वाले हैं डिनर। मैं सोच रही हूँ तब तक मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग एंड ऑल कर लेती हूँ। रोज़ यही पे रहते हैं ना। हाय इधर आ मोटू, मोटू कहीं का, मोटू 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 इधर। इतना करने के बाद भी ना मैंने पुच्ची पुच्ची करनी चाहिए, पुच्ची पुच्ची नहीं पुच्ची करनी। इसके बाद मैंने किया योगा। मेरी सबसे गलत चीज़ पता है क्या है ना, योगा में कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाती हूँ, बट आई गेस हम सबको थोड़ी देर एटलीस्ट 5 और 10 मिनट्स तो देना चाहिए। बट मेरी सबसे बड़ी जो गलत चीज़ है वो यही है कि मैं किसी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हूँ। 10 मिनट की स्ट्रेचिंग भी करते हो दैट इज सफिशिएंट। फाइनली हमारा डिनर हो चुका है, किचन से हम फ्री हो चुके हैं, सारी साफ सफाई सब कर चुके हैं। मैं कभी भी अकेला फील करती हूँ या तो मैं ना भगवान जी से बात करती हूँ, या फिर मैंने ना नोट पैड रखी होती है, इसमें मैं लिख लेती हूँ, या मैं कोई बुक पढ़ लेती हूँ। ये बुक पता है मुझे किसने दी थी? जब मैं +1 में थी तो हमें स्कूल की तरफ से लेके गए थे एजुकेशनल कैंप में, और उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट ने दिया था। वो हुआ था शुलिनी यूनिवर्सिटी में, एंड ये हमें मिला था एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, और हमने उसमें बहुत मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। उसमें हमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिली थी जो मैंने अभी तक संभाल कर रखी हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग दिखा सकूँ।